गुरु का गोचर कुंभ राशि में। गुरु महाराज कुंभ राशि के कौन से स्थान पर बैठे हुए हैं, वहां से उनकी 3 दृष्टि किस स्थान पर जा रही है और वहां उस स्थान को कितना अच्छा कर रहा है। गुरु और राहु का किस स्थान पर चांडाल दोष बन रहा है। गुरु और केतु का कौन से स्थान पर नवम पंचम योग बन रहा है। गुरु शनि और राहु का कुंभ राशि में कौन से स्थान पर शापित दोष, शिष्य योग और चांडाल दोष बन रहा है। कितना अशुभ कुंभ राशि वालों को गुरु का गोचर का लाभ मिलेगा, कौन से स्थान का उनको ध्यान रखना चाहिए, ये पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा दाफड़ा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शास्त्रों में उपाय। पूरी वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाइए। चलिए, कुंभ राशि वालों को गुरु महाराज क्या देके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, उनको कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, इसकी चर्चा करते हैं। गुरु महाराज कुंभ राशि के सुख स्थान पर विराजमान है, मतलब चौथे स्थान पर विराजमान है। और ये स्थान जो है वो बहुत ही अच्छा स्थान कहते हैं। कुंभ राशि वालों को ये स्थान भूमि, भवन, वाहन और माता का सुख देके जाने वाले हैं। ये स्थान जो है, आपको अगर नया घर लेना है, कुंभ राशि वालों को नया कोई घर लेना है, कोई वाहन लेना है, उनको कोई नई कोई चीज लेना है, मतलब उनको सुख में बढ़ोतरी करे ऐसी कोई चीज खरीदना है, तो यहाँ पर जो गुरु महाराज है 1 साल 24 दिन के लिए इनको देकर ही जाएंगे। ऐसे ही कोई आपके साथ बनाव बन जाएगा जिसमें आपको वो चीज आप खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आपने सोचा और गुरु महाराज ने दे दिया, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी मिल सकता है। पर अगर आपने सोचा कि मुझे घर खरीदना है तो और उसमें आपने मेहनत की, तो गुरु महाराज इस समय आपको 100% घर देके जाएंगे। वाहन लेना है तो यही योग बनता है, इसी तरह से आपको वाहन देके। माता के साथ अगर आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे तो ये समय आपके माता के साथ संबंध अच्छे बनेंगे। अगर किसी ने सोचा कि मेरी तो माँ नहीं है, तो आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको माता तुल्य प्यार करेगा, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मेरी माँ मुझे प्यार कर रही है। तो यहाँ पर जो कुंभ राशि वाले हैं, इनको गुरु का गोचर जहां पर गुरु महाराज विराजमान है उस स्थान को बहुत ही अच्छा करके जाने वाले, सुख देके जाने वाले हैं। गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि जा रही है 8वें स्थान पर। 8वां स्थान आयुष्य, मृत्यु, डेप्थ। अगर किसी को डेप्थ में जानना है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, पीएचडी, रिसर्चर, डेप्थ में पहचान देखना है तो वो स्थान देखना चाहिए। सास ससुर का स्थान, इन लॉज का जो स्थान है वो, यहाँ पर जब गुरु महाराज की दृष्टि होती है तो इन सबको बढ़ोतरी कर देते हैं। सास ससुर के साथ अगर संबंध अच्छे नहीं होंगे तो अच्छे बन जाएंगे। यहाँ पर किसी को रिसर्चर, अगर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, सीआईडी या ऐसे पार्ट में अगर उनको पढ़ाई करने के लिए जाना है तो यहाँ पर गुरु महाराज इनको इसके लिए हेल्प कर सकते हैं। अगर पहले से इस फील्ड में है तो ये जो समय इनके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर गुरु महाराज की दृष्टि इनके आयुष्य में बढ़ोतरी कर सकती है। इसलिए गुरु महाराज का 8वीं दृष्टि इनके लिए अच्छी, 5वीं दृष्टि 8वें स्थान पर अच्छी है। गुरु की 7वीं दृष्टि जा रही है इनके कर्म स्थान पर। यहाँ पर कर्म स्थान मतलब बिजनेस स्थान कहा जाता है, पिता का स्थान कहा जाता है। हमने जो कर्म किया वो स्थान हमारा कर्म स्थान है। और यहाँ पर गुरु की जो 7वीं दृष्टि इनके लिए अच्छी है। इनका जो काम है वो बढ़ सकता है। इन्होंने कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या फिर पुराना जो काम है वो आगे बढ़ सकता है। जहाँ पर दृष्टि है वो पिता का स्थान है, पिता का प्रेम में जो है वो प्यार ज्यादा पा सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि, जो उनकी 7वीं दृष्टि है, वो भी बहुत ही अच्छी है। गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है इनके 12th हाउस पे। 12th हाउस खर्च, हमारा विदेश भाव, जेल यात्रा, हमें कोई लीगल प्रॉब्लम आने वाली है तो हमें 12th हाउस देखा जाता है। हमारी नींद, हमें उस स्थान के, हमारा मोक्ष,
किसी की उम्र हो गई है, मृत्यु आने वाली है, तो उनकी मृत्यु इजीली हो सकती है। यहाँ पर खर्च है, ये गुरु का गोचर है, वो कुंभ राशि वाले धर्म के रास्ते खर्चा कर सकते हैं, धर्म के रास्ते यात्रा कर सकते हैं। किसी को अगर यात्रा करने का मन है तो वो धर्म के, अगर वो ऐसा सोचते हैं मैं विदेश घूमने जाऊँ, इससे अच्छा है मैं अपने भगवान की जो ऐसे क्षेत्र है, कोई जो है जैसे अभी 4 धाम की यात्रा है या फिर जो भी हमारी अमरनाथ की यात्रा होने वाली है, उसमें वो जाने का मन बना सकते हैं। खर्चा इसीलिए इनका बढ़ेगा, नेचुरली वो घूमने जाएंगे, धर्म के रास्ते खर्चा करेंगे तो उनका खर्चा बढ़ सकता है। मतलब गुरु की जो दृष्टि होती है उस चीज को बढ़ा देती है, मतलब खर्च है, खर्चा बढ़ा देगी। अगर घूमना है तो घूमने में नेचुरली खर्चा हो जाएगा। विदेश जाना है तो इस जगह, इस स्थान पे जो कुंभ राशि वाले वो विदेश जा सकते हैं। उनके लिए 1 साल 24 दिन उनके लिए जो विदेश योग बना सकते हैं। 24 मई 2025 तक गुरु का गोचर रहने वाला है, इसके अंदर ये लोग विदेश घूमने जा सकते हैं या फिर अपने जन्म स्थल से दूर कहीं कर्म क्षेत्र के लिए, काम करने के लिए जा सकते हैं। अगर पूरी कुंडली देखने के बाद पूरी 11 कुंभ राशि वालों की जो गुरु का गोचर जो देखा, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो गुरु का गोचर और दृष्टि के हिसाब से कुंभ राशि वालों को अच्छा है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि राहु और गुरु का दृष्टि से, युति से इनकी चांडाल दोष बन रहा है, सबकी कुंडली में बन रहा है। अब ये जानना है कि कुंभ राशि वालों को किस जगह पर चांडाल दोष बन रहा है। राहु महाराज पहले से ही दूसरे भाव में विराजमान है। दूसरे भाव से इनकी सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि जा रही है इनके 8वें स्थान में, और गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि जा रही है 8वें स्थान। अब 8वां स्थान मैंने जो है वो रिसर्चर, दीप, पहले बताया, आयुष्य, मृत्यु, वो सब है। और यहाँ पर राहु और गुरु दोनों मिलके चांडाल दोष बना रहे हैं। ये डेप्थ में पढ़ाई करने के लिए अगर जाने वाले होंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आ सकता है जिसकी वजह से उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन राहु उस जगह पे अचानक फायदा और अचानक नुकसान देने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो ये 8वां स्थान आपको अचानक फायदा और अचानक नुकसान भी दे सकता है। इसलिए गुरु महाराज का आप उपाय करते रहिए कुंभ राशि वाले, तो आपको जो नुकसान होने वाला था वो नहीं होगा। गुरु की जो 9वीं दृष्टि जा रही है कर्म स्थान पर, और राहु की 9वीं दृष्टि जा रही है कर्म स्थान पर, और गुरु की 7वीं दृष्टि जा रही है कर्म स्थान, और ये कर्म स्थान पर भी चांडाल दोष बन रहा है। तो ये जो चांडाल दोष बन रहा है, इनको कर्म क्षेत्र में कोई नुकसान कर सकता है। जो चांडाल दोष बन रहा है वो इन्होंने कोई गलत एडवाइस ली या फिर गलत ऐसा दिमाग लगाया और उन्होंने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उनका खर्चा बढ़ सकता है। क्योंकि किसी की गलत सलाह, गुरु चांडाल दोष, गलत दिशा, जब गुरु चांडाल दोष बनता है तब हम हमारे दिमाग से न सोचते हुए हम गलत दिशा में चले जाते हैं और वहां पर हमारा जो ज्ञान है वो खत्म होके हमें प्रैक्टिकल लेके जाता है कि ये यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, चलो मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। तो ये चीज हम करते हैं तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर जो है, जो इनका जो 9वीं दृष्टि राहु की जा रही है, वहां पे उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 9वां स्थान उनके लिए सबसे 10वां स्थान उनके लिए सबसे खराब है। मतलब कुंभ राशि वालों को जब ये कर्म क्षेत्र में अगर काम करते हैं तो वहां पर किसी की अच्छी तरह से एडवाइस लेनी चाहिए और उसके बाद ही इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर कोई भी काम करना है बिजनेस के रिगार्डिंग तो इनको किसी की सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। गुरु केतु का 9वां पंचम योग। केतु महाराज पहले से ही 8वें स्थान पर विराजमान है। गुरु की 5वीं दृष्टि जा रही है 8वें स्थान पर। ये स्थान डेप्थ है, डीप है, और केतु महाराज भी डीप है। ये स्थान जहां पर राहु महाराज ने दूषित किया, उसी स्थान को केतु महाराज अच्छा कर देंगे। गुरु और केतु की दृष्टि की वजह से, गुरु वैसे भी पानी के अंदर डेप्थ है और केतु पानी के अंदर डेप्थ है और गुरु की दृष्टि वहां पर जा रही है। तो यहाँ पर इनको जो अगर रिसर्चर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, कोई ऐसी जगह पर जहां पर डेप्थ ज्ञान, ज्योतिष, विज्ञान
अकल्ट, इसमें सब जाना है, वहां पर इनको अच्छा सा ज्ञान लेकर ये जाके अच्छे जगह पर आगे बढ़ सकते हैं। तो 8वां स्थान इनके लिए गुरु महाराज ने जो अच्छा किया था वो केतु महाराज और अच्छा करके राहु की जो दृष्टि की वजह से जो नुकसान होने वाला होगा वहां पर उनको कवर हो जाएगा। गुरु की 9वीं दृष्टि 12th हाउस पर, केतु की 5वीं दृष्टि 12th हाउस पर। अब गुरु जो है, जो उनकी दृष्टि जा रही है 12वां भाव, 12वां भाव मोक्ष है, 12वां भाव जो हमारा नींद है, 12वां भाव हमारा विदेश है, 12वां भाव हमारा लीगल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर केतु महाराज की दृष्टि और गुरु महाराज की दृष्टि की वजह से जो ये स्थान है वहां पर इनको मोक्ष है। अगर किसी की मृत्यु आ रही है तो इनके लिए जो ये अभी समय है वो बहुत अच्छा है। विदेश जाना है, विदेश भी हमें कहीं ना कहीं मोक्ष, मतलब हमें हमारा घर सब कुछ छोड़ के, हमारा देश जो है उन सबको छोड़ के विदेश जाना है, मतलब मोक्ष जाना है हमें, मतलब ऐसा ही कहा जाता है कि हम मृत्यु जब हमारी होती है तब हम कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, और हम हमारे देश से हम कहीं दूर जाते हैं तो भी हमें वो एक तरह का मोक्ष ही है। मतलब हमारी यहाँ का मोह छोड़ के, जो हमें जो मोह था हमारे देश से, हमारे अपनों से, हमारे माता पिता से, उस मोह को छोड़ के हम दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर विदेश जिसको जाना है कुंभ राशि वालों के लिए ये जो गोचर है, गुरु का गोचर बहुत ही अच्छा है। शनि महाराज, कुंभ राशि के शनि महाराज लग्नेश में ही सस नाम के राजयोग बना के बैठे हुए हैं। शनि की 10वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर जा रही है, राहु की 9वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर जा रही है और गुरु की 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर जा रही है। और यहाँ पर गुरु और शनि जब साथ मिलते हैं तो शिष्य योग बनाते हैं, शनि और राहु साथ में मिलते हैं तो सापित दोष बनाते हैं, गुरु और राहु साथ में दोष मिलते हैं तब गुरु चांडाल दोष बनाते हैं। तो इनको 2 दोष खराब है और 1 दोष अच्छा है। अगर इन्होंने किसी अपने बड़े लोगों की पिता तुल्य या पिता की बात मानी और अपने बिजनेस में कोई अच्छी जगह पे कोई डील करनी होगी अगर करे तो इनको कोई नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि शनि और गुरु ने जो शिष्य योग बनाए हैं वो जो कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा फल लेके जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने पिता का या फिर पिता तुल्य व्यक्ति का कोई अनादर किया और खुद अपने दिमाग से, अपने ही खुद की एडवाइस से अगर इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, कोई जगह पे उन्होंने कोई ऐसा काम किया जहां पे उनको कोई खर्चा आ सकता है तो उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए कुंभ राशि वाले, आप अपने जो गुरु महाराज जो अच्छा देने के लिए आपको आए हैं तो उसके लिए आपको अपने बड़े लोगों से, पिता तुल्य व्यक्ति से बातचीत करने के बाद ही अपने काम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसी तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। रेमेडी कुंभ राशि वालों के लिए रेमेडी ये है, शनि महाराज ने जो सस नाम के राजयोग बना है तो इनको शनिवार के दिन तेल का दान करना चाहिए। इनको जो स्वीपर है, जो कचरा निकालने वाले हैं, जो उनके जो नीचे उनके यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको आदर सत्कार करना चाहिए। इनको जो है तली हुई चीजों को खाना देना चाहिए। साथ साथ में गुरु का भी करना चाहिए, गुरु का बृहस्पति का मंत्र करना चाहिए। इनको गुरु महाराज जो सुख देने के लिए आए हैं इसलिए इनको जो याद करके गुरुवार के दिन पीले कपड़े पहनना चाहिए। इनको हल्दी का टीका लगाना चाहिए। इनको जो है बृहस्पति का जो पाठ करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में इनको विष्णु का सहस्त्र पाठ का करना चाहिए, मतलब 1000 विष्णु के नाम गुरुवार के दिन बोलने चाहिए। अगर बोलना नहीं आए तो उनको यूट्यूब में आते ही है वो उनको सुनने चाहिए। ये और महीने में एक बार, साल में एक बार, कभी भी उनको जो मन करे तब सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए। हर महीने पढ़े तो अच्छा है। फिर उनको 6 महीने के बाद ब्राह्मण को बुला के भी सत्यनारायण की कथा करानी चाहिए, जिसकी वजह से इनका जो गुरु है वो ज़्यादा पावरफुल होगा और इसकी वजह से जो गुरु महाराज उनको सुख देने के लिए आए हैं वो और ज़्यादा सुख दे के जाए। नमस्ते।